बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2025-27 यानी 11th एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट बढ़ चुका है। इसकी जानकारी के साथ साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें पहला तो यह है कि जिसने ऑनलाइन कर लिया, जिसने 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अब उसे क्या करना होगा, एडमिशन की ये प्रक्रिया को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब तो मैं देने ही वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि जो 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो रहा था उसके लिए अब लास्ट डेट को 8 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया। मतलब अगर किसी बच्चे ने इससे पहले अप्लाई नहीं किया तो वह 8 मई 2025 तक 11th एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई OFSS के पोर्टल से कर सकता है। इसमें सीबीएसई वाले जिनका रिजल्ट बाद में आया 10th का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बिहार बोर्ड के या अन्य किसी बोर्ड के स्टूडेंट जो 10 पास करने वाले हैं वो भी चाहें तो इस बढ़े हुए डेट में अपना अप्लाई कर सकते हैं। किसी का अगर पेमेंट फेल हो जाने की वजह से, पेमेंट पेंडिंग हो जाने की वजह से, OTP ना आने की वजह से अगर किसी का अभी तक अप्लाई नहीं हो सका तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस बढ़े हुए डेट में। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि 11th एडमिशन के लिए OFSS पर ऑनलाइन अप्लाई करने का, फॉर्म फिलअप करने का ये जो 8 मई का डेट है, अब इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अंतिम अवसर है, लास्ट चांस है, आखिरी मौका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब कम से कम डेट बढ़ने का वेट नहीं करना है, 11th एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेना है आपको। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये 11th एडमिशन के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई है, ये एडमिशन नहीं है। तो एडमिशन कब होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा और अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अप्लाई अगर आपने कर दिया तो अब आपको सिंपली बस क्या करना है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार करना है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद आता है थर्ड, तब आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। अब जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट अगर जो 8 मई अभी कहा गया, फाइनली 8 मई को खत्म हो गया, तो उसके 4-5 दिन होते होते ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। मतलब अगर 8 मई को फाइनली 11 का जो अप्लाई करने का डेट है वो खत्म हो जाता है तो 15 मई या उससे पहले पहले इंटर एडमिशन या 11th एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर ये 8 मई के डेट को और आगे बढ़ाया जाएगा तो उसी प्रकार से फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये आपको समझ लेना कि कभी भी जब ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट फाइनली खत्म हो जाता है उसके मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। तो अब आपको इंतजार करना है अप्लाई करने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही अप्लाई का डेट खत्म होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें फिर से आएगा नोटिफिकेशन कि हाँ भैया फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उस वक्त फिर से आपको उसी पोर्टल पर, उसी वेबसाइट पर जाना होगा जिस वेबसाइट के थ्रू आपने 11th एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो मोबाइल पर SMS के जरिए यूजर आईडी और पासवर्ड आया है, उस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको देखना होगा कि हमें इंटीमेशन लेटर जारी किया गया कि नहीं जारी किया गया। अगर आपने लॉगिन किया और अगर आप देख रहे हैं कि आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, मतलब आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया। और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन सिलेक्शन हो गया, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो बस उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए। ठीक है, उसी में आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाई आपको स्कूल कौन सा मिला, कहां जाकर के आपको एडमिशन कराना होगा। उसी में आपको स्कूल का नाम रहेगा और उसी स्कूल में आपको जाना होगा और वहां जाकर एडमिशन कराने का भी एक डेट कि इस तिथि से लेकर इस तिथि तक आपको उस कॉलेज में या +2 स्कूल में जाकर के एडमिशन कराना होगा। और उस डेट में आपको चले जाना है वो इंटीमेशन लेटर लेकर के, अपने 10th का मार्कशीट लेकर के, अगर ओरिजिनल नहीं आया तो इंटरनेट वाला लेकर के, ओरिजिनल TC लेकर के, साथ ही साथ आधार और पासबुक का फोटोकॉपी लेकर के। मोस्टली जाति आवासीय आय की जरूरत एडमिशन में नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी स्कूल में मांगा भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इतनी चीजें लेकर के चले जाना है आपको। अगर बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आपने 10th पास किया है तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, लेकिन जिन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया उनसे माइग्रेशन
नहीं मांगा जाएगा, लेकिन टीसी ओरिजिनल मांगा जाएगा मैट्रिक का, चाहे वो वेब कॉपी हो, वो मार्कशीट मांगा जाएगा, आधार पासबुक मांगे जाएंगे। और जब उस स्कूल में जाइएगा ना, तो वहां पर आपसे एक एडमिशन फॉर्म भी भरवाया जाएगा, उसमें आपको फोटो भी चिपकाने होंगे। वहां ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद रसीद कटेगी, पैसे आपसे लिए जाएंगे, 900, 1000, 1100, 1200, इनमें से कोई भी राशि आपसे ली जाएगी और रसीद काट के दे दी जाएगी। उसी रसीद में आपका फैकल्टी होगा, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, आपका सेक्शन होगा और आपका रोल नंबर होगा। ये मिल गया, समझिए कि आपका एडमिशन हो गया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद अगर आप लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि मेरा तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर उस समय पर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अब सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन डेट खत्म हो जाएगा, उसके 3, 4, 5 दिन होते होते सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें भी सेम वही प्रक्रिया, लॉग इन कीजिए, देखिए इंटीमेशन लेटर वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें आ गया तो वही सेम प्रक्रिया जो मैंने बताया, अभी सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जो स्कूल मिला वहां एडमिशन कराना होगा। और अगर इसमें भी नाम नहीं आया तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें भी नाम नहीं आया तो फिर स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन की मैं अभी विशेष चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसका डेट अभी सबसे लास्ट में आता है। तो स्पॉट एडमिशन में क्या होता है ना, कि उसमें जहां भी सीट खाली हो वहां जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। ये कम से कम एक फायदा रहता है। अब यहां पर समझ लीजिए कि अगर किसी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया, या फिर सेकंड में ही नाम तो आ गया, लेकिन उसको दिखाई पड़ रहा है कि इंटीमेशन लेटर में हमें जिस स्कूल को अलॉट किया गया, जो स्कूल हमें मिला, हमें वो पसंद नहीं है, या फिर आर्ट्स में हमको चाहिए था, साइंस हो गया गलती से, या साइंस चाहिए था, आर्ट्स हो गया गलती से। अब क्या करें? तो ऐसे केस में अगर स्कूल बदलना है, स्ट्रीम बदलना है, तो आपको उस इंटीमेशन लेटर पर जाकर के अपने स्कूल में एडमिशन नहीं कराना होगा। जो स्कूल अलॉट किया गया वहां एडमिशन ना कराइए, छोड़ दीजिए। फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, सारे डेट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद स्पॉट एडमिशन के टाइम पर फिर से अप्लाई करने का डेट आता है, उस वक्त फिर से अप्लाई कीजिए नए सिरे से, क्योंकि आप जैसे ही स्कूल अलॉट होने के बाद एडमिशन नहीं कराएंगे, आप बन जाएंगे फ्रेश स्टूडेंट। तो स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन कीजिए, 350 फिर से लगेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का। और उस वक्त जहां सीट खाली होगी वहां जाकर के आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, बशर्ते कि सीट खाली हो। ये एक टेंशन रहता है, सीट खाली होने पर आप कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के बाद आपको वेट करना है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, उसमें नाम आ गया तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट का, उसमें भी अगर नाम नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट का। और मेरिट लिस्ट कब आएगा ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 8 मई को डेट खत्म हो गया 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो 15 मई होते होते फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसका डेट फिर से बढ़ गया तो उसी प्रकार से फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट भी बढ़ जाएगा। अब यहां पर यह बात समझ लीजिए कि जो ये स्कूल अलॉट होते हैं ना, इसमें कई चीजें मायने रखती है, कई फैक्टर काम करते हैं। आपने मैट्रिक कहां से पास किया? बिहार बोर्ड से पास किया कि अदर बोर्ड से पास किया? बिहार बोर्ड से पास किया तो फिर आपका जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया, क्या वो +2 स्कूल भी है? और अगर वो +2 स्कूल है तो क्या आपने अपने 11th में एडमिशन के लिए फर्स्ट चॉइस उसी को चुना है, सेकंड चॉइस आपने उसी को चुना है कि नहीं चुना है? इसके अलावा आपका 10th में परसेंटेज कितना है? इसके अलावा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल है, BC2 है, BC1 है, SC है, ST है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ साथ आपका स्कूल भी, आपका बोर्ड भी, आपके 10th का परसेंटेज भी, ये सारी चीजों के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट निकाले जाते हैं, स्कूल अलॉट किए जाते हैं। तो इसलिए स्कूल हो सकता है कि वो ना भी मिले जो आपने चुना था, लेकिन अगर आपने जहां से मैट्रिक पास किया, बिहार बोर्ड से है, और जहां से आपने मैट्रिक पास किया, अगर उसी स्कूल में आप 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, फर्स्ट चॉइस में वही चुना है आपने, तो आपका परसेंटेज कम भी रहेगा तो भी आपका वहां होने का 99% चांसेज है, वो स्कूल आपको मिलने के 99% चांसेज हैं। तो आगे और भी नए अपडेट्स इस बारे में आते रहेंगे। आपने अप्लाई किया कि नहीं किया, कमेंट करके हमें भी बताएं। कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं आप, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सारी बातें हमें भी बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट्स, नई जानकारियों के साथ।